आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कल दूसरे फेज के लिए वोटिंग शुरू होगी। उसके पहले आज बहुत कुछ हुआ है। अखिलेश यादव ने कन्नौज से नॉमिनेशन भर दिया है। वहां 13 मई को वोटिंग है। भतीजे तेज प्रताप का टिकट 48 घंटे में काटकर खुद मैदान में अखिलेश यादव उतर चुके हैं। उधर राहुल गांधी के बारे में खबर है कि वो अमेठी से लड़ने आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो रायबरेली आ रही हैं। आपने सुना होगा, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही जाता है और वो होता नजर आ रहा है। सवाल है कि क्या लड़ाई बहुत भयंकर हो गई है? इसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया है, वो आगे बताऊंगी। लेकिन सवाल और भी कई हैं। जो राम यूपीए सरकार के समय काल्पनिक बता दिए गए थे, 3 महीने पहले जिस राम के मंदिर को कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बता दिया था और बार बार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया जा रहा था, क्या वोटिंग का सेकेंड राउंड आते आते कांग्रेस अब उन्हीं राम के शरण में जाने वाली है? क्या खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अयोध्या जाने वाले हैं? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का अयोध्या प्लान उनके अमेठी और रायबरेली से लड़ने को लेकर बन गई सहमति के बाद तय हुआ है? दर्शकों, कांग्रेस के सूत्र ये कंफर्म कर रहे हैं कि राहुल अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और नामांकन के पहले दोनों अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका कहां से चुनाव लड़े, अब इसकी घोषणा करें, इसका पूरा अधिकार कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन कांग्रेस के कैंप से आई इस खबर के बाद पब्लिक के कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। ये सवाल क्या हैं, इसे बताने से पहले जान लीजिए कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन बनी है। पहला, राहुल गांधी की वायनाड सीट पर वोटिंग कल खत्म हो जाएगी। खबर है कि राहुल गांधी को हराने के लिए लेफ्ट ने जी जान की मेहनत की हुई है। दूसरा, मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप और घुसपैठियों को वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे नरेंद्र मोदी के आरोपों से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। तीसरा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के स्टैंड से नाराज कई नेताओं ने ताबड़तोड़ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। सवाल पब्लिक का है कि क्या राम मुसीबत में याद आ गए हैं या फिर राम मंदिर राहुल गांधी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, इसलिए अपनी राजनीतिक सुविधा और जरूरत के मुताबिक वो राम की शरण में आएंगे। केरल में राहुल गांधी को मुस्लिम लीग का साथ है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने भी केरल में चुप्पे-चाप कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में वायनाड में मुस्लिम लीग का साथ और अगर राहुल अमेठी आते हैं तो राम दर्शन, क्या गजब ही सीन नहीं बनाया है राहुल गांधी जी ने? यहां बता दूं कि राहुल गांधी के वायनाड कैंपेन में इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि कोई झंडा वहां ना दिखे, क्योंकि कांग्रेस का झंडा या तिरंगा लगता तो सहयोगी मुस्लिम लीग का झंडा भी लगाना पड़ता, जो पाकिस्तान के झंडे से मिलता जुलता है और इस पर कई राजनीतिक कंट्रोवर्सियां हो चुकी। सवाल पब्लिक का है कि क्या ये साउथ में सनातन को गाली देने वालों पर चुप्पी, लेकिन नॉर्थ में सनातन के साथ दिखने का प्रयास जैसा नहीं है जो अब राहुल गांधी के अयोध्या प्लान से सामने आ रहा है? अगर राहुल गांधी अमेठी आएंगे और अयोध्या जाएंगे तो क्या अखिलेश यादव भी साथ जाएंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का।
ये बात सही है कि राहुल गांधी के अयोध्या जाने को लेकर कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज राहुल के अयोध्या प्लान को कांग्रेस के नेताओं ने खारिज नहीं किया। सुनिए गौरव गोगोई और अजय राय के आज के ये बयान। The Shankarcharyas also did not visit Ram Mandir. The major Shankarcharyas said that the way the ceremony was conducted was not appropriate as per Hindu rituals. But nobody are debating about the claims of the Shankarcharyas. They are all ignoring. So this shows that the entire program has been done to secure publicity, and it is a government program. So I think we did the right decision to not participate in the Ram Mandir and go when our devotion says that we should go. निश्चित तौर से जब इच्छा हो तभी जा सकते हैं। भगवान के जाने के लिए किसी से अनुमति लेना नहीं है, किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। जब मन करेगा तब राहुल जी, प्रियंका जी, अजय राय जी और पूरी कांग्रेस की टीम जाकर दर्शन करेगी और आशीर्वाद लेगी। ये बात सही है कि अयोध्या जाने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फर्स्ट राउंड की वोटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कह रहे थे, आपको वो भी सुनवा दूं। तुम मुझे बोलते हो अयोध्या को क्यों नहीं आए? अरे अयोध्या को, मेरे को तो छोड़ो, मेरे लोगों को आज तक देवल में एंट्री है, पानी पीने देते हैं, स्कूल में आने देते हैं। जब ये तुम्हारे राज्य में व्यवस्था है, जब तक तुम मेरे लोगों को आजादी देकर हर देवल में घुसने नहीं देते, तब तक मैं अकेला नहीं जा सकता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामलला के दर्शन के लिए लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोग आ चुके हैं। क्या वहां आ रहे हिंदुओं से पूछा गया किसकी जाति क्या है? जवाब है नहीं, कतई नहीं। कोई भी जा सकता है, कोई भी। फिर क्यों राम मंदिर को जातियों के नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश की गई थी? और क्या अगर राहुल गांधी अयोध्या गए तो कांग्रेस इस नैरेटिव से हुए नुकसान का डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? गौरतलब है कि मोदी ने लगभग हर एक रैली में कांग्रेस को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बॉयकॉट पर घेरा है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति बदली है। कन्नौज से पर्चा भरने के बाद उन्होंने कन्नौज से अपने पहले के नामांकन की तस्वीर पोस्ट करी है और लिखा, फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। आज के नामांकन के बाद अखिलेश ने इंडी गठबंधन की जीत होने पर 5-5 प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव को खारिज भी नहीं किया। सुनिए ये बयान। जो एक है उससे तो अच्छा होगा, जितने भी होंगे हमारे 5, 6, 1, 2, लेकिन मैं आपसे बता दूं, जब कभी भी इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, यहाँ की जनता ने वोट भी दिया है और प्रधानमंत्री भी अच्छे दिए हैं। तो सवाल ये नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सवाल ये कि देश को नया प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। देखिए मैं तो नहीं, मेरे कार्यकर्ता भी कहेंगे और जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो भी हो सकता है दबे मन से कहें कि हाँ इनको बन जाना चाहिए। कि समाजवादियों का काम तो दुनिया में धूम मचा रहा है, तो सपने तो सभी के हो सकते हैं, लेकिन वो तो गिनती बनाती है। लेकिन हमें अच्छा ये है कि गुजरात से लोग चल करके यूपी आए थे, प्रधानमंत्री तब बने थे, तो यूपी तो प्रधानमंत्री बनाता ही है। चलिए, कम से कम सभी 5 पीएम कैंडिडेट के सपोर्टर्स को यह भ्रम रहेगा कि उनका नेता पीएम बनेगा, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इंडी गठबंधन भी समझ रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए यूपी बिहार का दम चाहिए। कांग्रेस ये भी जानती है कि अमेठी, रायबरेली या 1-2 सीटों को छोड़कर यूपी की कोई सीट शायद रामलला के आशीर्वाद के बिना नहीं निकलेगी। लेकिन जब राहुल अमेठी के लिए अयोध्या का प्लान बना सकते हैं, तब मोदी उन्हें राम पर कैसे घेर रहे हैं वो भी सुनिए। सपा और कांग्रेस, ये दोनों लोग क्या कहते थे
हमें चिढ़ाने के लिए आए दिन कहते थे ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर वो मजाक उड़ाते थे मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, टाइम भी बताया, जगह भी बताई और जाकर के निमंत्रण भी दिया, लो भाई ये जगह है, तारीख है, समय आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था, ये अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, मुस्लिम लीग और घुसपैठिए वाले मोदी के आक्रमण के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है क्या? वायनाड में चुनाव खत्म होने के बाद राहुल प्रियंका वाया अयोध्या, अमेठी, रायबरेली आ रहे हैं। 2024 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश मोदी योगी के साथ या अखिलेश राहुल बाजी पलट देंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वारिस पठान, AIMIM के प्रवक्ता। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला को, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो भक्त साहब, आना पड़ा अमेठी और रायबरेली और फिर जाना पड़ा माथा टेकने अयोध्या। अब ये फैसला क्यों और इतनी देर क्यों लगा दी हुजूर आते आते? वायनाड का चुनाव खत्म करना था, क्योंकि वहां पर 41% अल्पसंख्यकों को कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि भाई हम राम मंदिर भी जाने वाले हैं। और वायनाड को खुश करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा था प्राण प्रतिष्ठा पे मत जाओ, तो आप चुप होकर बैठ गए, अमेठी का अनाउंसमेंट नहीं किया। और वायनाड का चुनाव खत्म होते ही अमेठी की भी याद आ गई, राम लल्ला की भी याद आ गई। भाई आप कितने कन्वीनियंट राम भक्त हैं? नाविका जी, सबसे पहले तो जय सिया राम। आपने कह दिया कन्वीनियंट राम भक्त है, कन्वीनियंट हो इनकन्वीनियंट हो, राम जी तो सबके। लेकिन नाविका जी, ये मुझे लॉजिक गजब लगा कि मुसलमानों ने कहा इसलिए राम जी के मंदिर में नहीं गए। ये कौन सा मुसलमान ने अमित शाह जी को कहा कि नहीं जाए इसलिए अमित शाह जी ने गए? ये कौन सा मुसलमान ने देश के राष्ट्रपति को कहा इसलिए वे नहीं गए? ये मुसलमानों ने कहा इसकी वजह से नहीं गए अमित शाह जी और देश के राष्ट्रपति और नड्डा जी। तो उनको भी बोल दीजिए ना कि मुस्लिम तुष्टिकरण अगर ये सत्य है तो ये करना बंद करिए। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक होता? भाजपा का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये बौखला गए, 102 सीटों में इनकी आने वाली है 10 से 12 सीटें, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे। सच्चाई ये है कि मैं बार बार आपके शो पे आ रहा था, सारे रिकॉर्ड आपके पास है, शो रिकॉर्ड है। मैंने कहा था वायनाड के चुनाव के बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी डिक्लेयर करेंगे। उस वक्त आप कहते थे, भाजपा कहती थी कि क्यों नहीं जा रहे अमेठी, क्यों नहीं जा रहे। अब अमेठी जा रहे तो कह रहे क्यों जा रहे हो अमेठी, क्यों जा रहे हो? नाविका जी, रीड माय लिप्स। अमेठी में कांग्रेस के MP जीतने वाले, वर्तमान MP हारने वाली है। देयर इज नो अदर ट्रूथ एक्सेप्ट फॉर दिस ट्रूथ। अजय आलोक जी, ये राम जी की याद आ गई है। कल वायनाड का चुनाव खत्म होगा और परसों खबरें आ रही है कि राहुल गांधी जी अमेठी पहुंचेंगे, अयोध्या जाएंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी जाएंगी। ये इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया है? और ऊपर से जीत का दावा। डर इस बात का है कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश जरूरी है, या डर इस बात का कि अगर और कहीं सीटें जीतनी है तो सनातन का विरोध नहीं कर सकते? ये सनातन का विरोध करते करते राम लला साथ में कैसे आ जाते हैं इनके मन में? पहले तो ये समझा दीजिए। देखिए नमिका जी, राम लल्ला कभी उनके मन वन में नहीं आए हैं। हाँ, तहसीन जरूर श्योर नहीं है कि राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि MP जीतेगा और वर्तमान MP हारेंगे। कौन MP जीतेगा ये मुंह पे नहीं आ रहा है, तो इनको भी श्योरिटी अभी नहीं है। खैर, हमारा तो ये मानना है कि राहुल गांधी जाएं अमेठी, और प्रियंका गांधी भी जाएं रायबरेली। और जाने के पहले थोड़ा डगडगी बना के जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि CR की तरह जैसी शाम होने लगी आऊँ 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 करने लगे।
कोई अमेठी या रायबरेली में जाना रात के सपने की तरह थोड़ी ना है कि सीआर की तरह हवाओं कीजिएगा, जाइए। लेकिन 2-3 बातें 5 बातें तो यूपी में प्रश्न पूछे जाएंगे, जवाब तैयार रखिएगा तहसीन भाई भी, कि नॉर्थ के लोग बड़े सतही तौर के हैं, तो इस सतही तौर के लोगों से मिलने में सवाल होंगे, सतही का जवाब देना पड़ेगा। वायनाड में जाके जो बताया था नॉर्थ के लोगों के बारे में। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ, हिंदू धर्म एक शक्ति है उसके खिलाफ, तो शक्ति के विनाश का भी जवाब तैयार रखिएगा। किस शक्ति? मां की शक्ति, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। अभी उड़ीसा के मंदिर में गए, पंडित को बोला छोटा तिलक लगाइए, छोटा तिलक। बड़ा तिलक से हिंदू धर्म की अभिव्यक्ति हो जाती है, छोटा तिलक, तो छोटा तिलक पे जवाब मांगेगी। मंदिर जाने पे मंदिर जाने वाले लोग लड़की छेड़ा करते हैं, जाएंगे रामलला के मंदिर में तो लोग पूछेंगे लड़की छेड़ा कि नहीं छेड़ा, क्योंकि खुद ही बोला था। उसके बाद सोमनाथ के मंदिर में नॉन हिंदू रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा दिया, तो मान ही गए कि हिंदू नहीं है। बहुत बढ़िया, मैं तो हमेशा बोलते आ रहा हूं पिछले 2-3 सालों से, हिंदू है नहीं, प्रूफ कर देंगे। और अद्भुत तो तब काम किया कि जिस संसद के सदस्य हैं, जिस संसद की गरिमा है, उसी संसद के एमपीज को, सारे सांसदों को बुला मंदिर की मूर्तियों की तरह खड़े रखते हैं। मतलब मंदिरों का भी अपमान, संसद का भी अपमान, नॉर्थ का भी अपमान, और उसके बाद भी हिम्मत है कि जाएंगे अमेठी रायबरेली। खुले दिल से हम बोलते हैं, है हिम्मत तो आइए अमेठी से चुनाव लड़िए, रायबरेली से बहन चुनाव लड़े, भाई बहन एक साथ चुनाव लड़ लें। फाइनली काम धाम सब 4 जून को हम लोग कर देंगे। लेकिन इतने सवालों का जवाब तैयार रखिएगा, क्योंकि हर बार सवाल उठेंगे। पूछना चाहूंगी अब्बास हैदर आपसे, रणनीति तो आपकी भी बदल गई है, पता नहीं कितने कितने कैंडिडेट चेंज किए, लेकिन अब की बार कन्नौज में तो भतीजे को हटाकर खुद आना पड़ा। अब मोह क्या है? मोह ये है कि असेंबली में भी रहना है, विधानसभा में भी रहना है, लेकिन संसद में अगर सीट ना होगी तो अगर प्रधानमंत्री का चुनाव टाइम आया तो ममता जी बन जाएंगी, राहुल गांधी बन जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो सब होड़ लग गई है कि सब आज पर्चे भर रहे हैं, सब आगे के 1 तारीख के इंतजार में पर्चे भर रहे हैं। अब्बास हैदर साहब, ऐसा क्या मन बदल गया? इतने सारे कैंडिडेट की टिकट बदले, अब कन्नौज पर खुद आ गए क्योंकि प्रधानमंत्री के रेस में लगना है, तो फिर चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। नाविका जी, जहां जहां कैंडिडेट बदले गए हैं वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। और आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज बौखला गई है। बौखलाहट इनकी साफ दिखाई देती है। यहाँ तक कि जो कन्नौज के सांसद है, इनकी कैंडिडेट है सुब्रत पाठक, आज वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच बताने लगे। इंडिया पाकिस्तान भी आ गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। लगातार गोलपोल बदलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। पहले तो भारी अंतर से उनकी हार हो रही थी, अब मुझे लगता है वो अपना जो डिपॉजिट है वो भी नहीं बचा पाएंगे। ये स्थिति आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। नाविका जी, आप राम मंदिर पे बात कर रही थी, समाजवादी पार्टी ने भी शालिग्राम जी का स्मृति उनकी शिला का जो है पूजन किया लखनऊ में। हमारा मंदिर इटावा में बन रहा है, समाजवादी पार्टी बनवा रही है। तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था? कोई नेता आए? किसी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया? भगवान राम तो सबके हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने हम लोग हमारे जो कल्चर, जो हमारी संस्कृति, उसमें तो जय सीताराम कहा जाता था, और इन्होंने सीता और राम को अलग करने का काम किया। ये काम सिर्फ रावण ने किया इतिहास में, उसके बाद इन लोगों ने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आज स्वीकार चुकी है कि ये 2024 का लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। आज ये उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो हमारी देश की जनता के मूलभूत मुद्दे नहीं है। मूलभूत मुद्दों से इतना दूर भागने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये स्वीकार रोकती है। और क्या है 2024 के चुनाव में? मुझे लगता है नाविका जी, अगर आप मुद्दों पे बात करें, अगर हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज इनकम डिस्पैरिटी है, जो हमारे देश में आय की असमानता है, जो अमीर है वो लगातार अमीर होता जा रहा है और गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो देश की आजादी से पहले देश के टॉप 1% लोगों के पास देश की संपदा का 15% था, आज 40% हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छी बात है, आप भी राहुल गांधी के साथ हो जाइए और सबकी वेल्थ जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं, जब जयंत सिन्हा ने ये बात कही तो उनको सांसद से इन्होंने वित्त मंत्री बना दिया।
कि इनसे नहीं, ये नहीं बताएंगे वित्त मंत्री की, उसके बाद ये बैकफुट पे आ गए, पीछे हट गए, कोई मजबूरी नहीं होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते। और पता आप पहले डिसाइड कर लीजिए। कल कोई कह रहा था कि जयंत सिन्हा को उसी वजह से भगा दिया, 10 साल उनके सजेशन के बाद कोई ऐसा टैक्स नहीं आया। और आप तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स में ही कंफ्यूज हो गए हैं। तो क्या करेंगे, दोनों करेंगे पता नहीं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ऐसी कौन सी बात है जो समाजवादी पार्टी रणनीति तो बना रही है पर रोज रोज बदल रही है? ये कौन सी रणनीति है जो रोज बदलती है? सुबह सूरज के साथ कुछ होती है, शाम ढलते ढलते कुछ और हो जाती है। नविका जी देखिए, अब ये कोई रहस्य नहीं है और इस पर हम लोग कितना भी जिसको कहते हैं ना कि अपना अपना माथा फोड़ लें, कोई रणनीति विपक्ष के पास नहीं है। और वो बार बार जो कहते हैं ना कि हम तो बड़ी चौंकाने वाली रणनीति कर रहे हैं, हम बड़ा एकदम से अलग ऐसा कर देंगे कि सरप्राइज वैल्यू आ जाएगी, बड़ा विचित्र है ये। अगर किसी को ये साफ साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के रामपुर के जो मौलाना साहब प्रत्याशी बने वो दौड़ते भागते किसी तरह नामांकन कर पाए, अगर किसी को ये दिख रहा है कि रुचि वीरा और एसटी हसन के बीच में क्या कुछ हुई, नूरा कुश्ती, और नामांकन लेने, नामांकन वापस लेने, नया नामांकन करने, फॉर्म भी मिलने, इस सब के बावजूद क्या क्या होता रहा, उसमें ओवैसी साहब भी कूद गए थे। जो बदायूं में हुआ, चाचा कि भाई कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा था। और अब अखिलेश यादव या उनका भतीजा या कौन लड़ेगा, यही नहीं समझ में आ रहा था। अब इसको अगर कोई रणनीति कह रहा है तो भारतीय राजनीति में फिर रणनीति का परिणाम इसका देखना होगा, क्योंकि ऐसी रणनीति तो पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि कुछ पता नहीं है, कोई योजना नहीं है, तुक्का लगाना जिसको कहते हैं, और वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। अमेठी और रायबरेली में अगर आज तक आप तय नहीं कर पाए हो, मैं तो मतलब तहसीन भाई तो कांग्रेस के भीतर के आदमी हैं, जानते हैं सब कुछ, अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये गांधी परिवार के दोनों जो भाई बहन हैं ये आश्वस्त हैं। ऐसा ना हो कि प्रियंका जी और राहुल जी दोनों कहेंगे रायबरेली, स्मृति ईरानी के सामने की जाने की तो हिम्मत हो नहीं रही, और दोनों कहते हैं रायबरेली, तो तहसीन भाई कौन जाएगा रायबरेली? तो और अगर जाना ही था तो आप तो जानते हैं, आप तो सार्वजनिक जीवन में आप भी हैं, क्या चुनावी माहौल में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आप इतने दिनों के लिए गेस करने के लिए खाली छोड़ सकते हैं? और वो कॉन्स्टिट्यूंसी वहां भारतीय जनता पार्टी का तो समझ में आता है, भाई उनका जीता हुआ प्रत्याशी था तो अमेठी में घोषित कर दिया, रायबरेली वो जीत नहीं पाए उसकी योजना बना रहे हैं। लेकिन आपके साथ तो समाजवादी पार्टी भी है, आपके साथ तो सोनिया जी की वो बरसों की सीट है, वो राज्यसभा चली गई, वो चुनाव नहीं लड़ पा रही, तो आपको तो पहले आना चाहिए था। दरअसल कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी बुरी तरह से भ्रमित है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और इस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में कोई भी गाड़ी चलाते हुए क्या करता है वो सबको पता है, वही होने जा रहा है। वारिस पठान जी, मैं जवाब दे दूं? नहीं आ रही हूं। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। उधर ओवैसी जी, बैरिस्टर साहब के तो तेवर ही अलग है, उन्हें तो इस बात से दिक्कत है कि जुम्मे को क्या होने जा रहा है। सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कहा, उसके बाद सवाल पूछती हूं आपसे। याद रखिए 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है, और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। ये शैतान है कौन भैया? वारिस पठान, कौन है ये शैतान? बताता हूँ अभी बताता हूँ। देखिए सही क्या असद ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जुम्मा हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है। हम हर जो कार्य होता है, हमारा काम होता है, जुम्मा के दिन करते हैं, और यकीनन जुम्मा के दिन शैतान हारता है और ईमानदार सच्चा इंसान जीतता है। उन्होंने कहा हमारे सामने वो आरजेडी है, दूसरी तरफ हमारे सामने जेडीयू है, बीजेपी है, तो हमको यकीन है कि हमारा जो प्रत्याशी अख्तर ईमान कल जीतेगा इंशाल्लाह। अब किसको कौन क्या बोलता है वो आप हम तमाम देश ने देखा।
नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है, संविधान की शपथ लिए प्रधानमंत्री बने, हर दिन बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं। मगर नविका जी, देश में देखा यह जा रहा है कि 2002 जब से बीजेपी आई है, एक ही चीज इन्होंने किया, अपनी सत्ता को चमकाने के लिए, सियासत को चमकाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, उनको गाली दो। अब प्रधानमंत्री का पहले चरण का झटका इतना जोरदार लगा है उनको दिल और दिमाग पे कि अभी राजस्थान के अंदर मंच से खड़े होकर उन्होंने कह दिया ये वाली सबसे बड़ी बात कि देश के अंदर जो मुसलमान है ये घुसपैठिया है, इतने ज्यादा बच्चे पैदा करता है। अरे मुसलमानों को इतनी बुरी गाली, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हो, आपको शोभा नहीं देता, आप अपनी पद का गरिमा रखिए। हम घुसपैठिए नहीं हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी, और जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का इस देश पर नहीं है, उससे ज्यादा अधिकार भारत देश के 20 करोड़ मुसलमानों का है, वारिस पठान का है, क्योंकि हम यहां पर बाय बर्थ और बाय चॉइस, हम जिन्ना की टू नेशन थियरी को करा के रह रहे हैं। हम घुसपैठी नहीं है, इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं। किसने बच्चे ज्यादा है? मेरा नाम तो वारिस पठान है, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, प्राउड इंडियन मुस्लिम हूं। मेरे 2 भाई बहन ही है और मेरे 2 बच्चे हैं सिर्फ। मगर मैं आपको बताता हूं किसके ज्यादा बच्चे हैं। भाजपा वालों के, अटल बिहारी वाजपेयी के कितने भाई बहन थे? नरेंद्र मोदी जी आपके कितने भाई बहन हैं? योगी आदित्यनाथ के कितने भाई बहन हैं? मोहन भगवत के कितने भाई बहन हैं? तो क्या आपको राजनीति चमकाने के लिए पोलराइज ही करना है? मुसलमानों को गाली दिए बिना आपको चैन नहीं पड़ता? आप बैकफुट पे जब होते हैं मोदी जी, मुसलमान अब आ गया, अब गद्दार आ जाएगा, घुसपैठिया आ गया, अब कब्रिस्तान आ जाएगा, शमशान आ जाएगा, औरंगजेब आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, जिन्ना आ जाएगा। क्योंकि लोग जब सवाल करते हैं डेवलपमेंट विकास का तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी को मैं बोलूंगा 250 क्रॉस करना वादा हो गया आप लोग के लिए। अजय चलिए करो कुछ भी, जितना चलिए, इसकी कौन कितने जीतेगा आपको पहले ही पता है, तो कम से कम ईवीएम का टेंशन तो आपके दिमाग से निकल गया। लेकिन वारिस पठान जी, जुम्मे पे आपका बहुत भरोसा है ना? जुम्मे के दिन शैतान मारा जाता है ना? बिल्कुल है, मुबारक दिन है हमारा। अच्छा, 11 मार्च 2022 जुम्मे का दिन था। कैलेंडर निकालकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए थे। जमानत जब्त हो गई थी, योगी आदित्यनाथ लौट कर वापस आए थे। वारिस पठान जी, जुम्मे का ही पाक दिन था, कौन सा शैतान गया और कौन जीता? अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अब वारिस पठान जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके जवाब दे। समाजवादी पार्टी वाले मुसलमानों के भर के वोट लिए लोगों ने। अच्छा, तो अब शैतान वो हो गए। नविका जी, मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं। मैंने सिर्फ इसलिए रेफरेंस में कहा है क्योंकि आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। शैतान और ये बातें सब जो बातें हैं धर्म की हैं, लेकिन चुनाव का इससे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हर दिन अच्छा होता है, हर दिन अच्छा होता है। जो दिन ऊपर वाले का नाम लो, हर दिन अच्छा होगा। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। मतलब देखिए नविका जी, एक बार बता देता हूं, देश में शैतान वो लोग हैं ना जो घुसपैठियों को भी मुसलमान समझने की गलतफहमी में आ जाते हैं। देश में शैतान वो लोग हैं, और प्रधानमंत्री उन्हीं घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे थे जो हमारे संसाधनों पे यहां बैठे हुए हैं इस देश में लगभग 4 करोड़ की संख्या में। लेकिन वो वारिस पठान जैसे लोगों को घुसपैठिया नहीं दिखते हैं, वो ममता बनर्जी को घुसपैठिया नहीं दिखेंगे, वो झारखंड में शिबू सोरेन को घुसपैठिया नहीं दिखेंगे, लालू यादव को यहां पे बिहार में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में वो घुसपैठिया नहीं दिखेंगे। वो तो इस देश के बहुत प्यारे मुसलमान हैं, उनके वोट बैंक है ना, लेकिन उसको ये बात नहीं मानेंगे, उनके लिए घुसपैठिया मुसलमान है। और वैसे तो वारिस भाई, सच्चाई तो यही है, मुसलमान अगर आप देखें ऐतिहासिक तौर से आज से 500 साल पहले, 800 साल पहले जब भारत में इस्लाम आया था तो इस्लाम तो घुसपैठ करके आया था। 99% तो कन्वर्टेड है, आप खुद मानते हो, आप सब हिंदू हो, आप खुद कह चुके हो कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। तो कौन सी नई बात है कि सबसे पहले दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए। घुसपैठियों मुसलमान को एक साथ मत कीजिए। भारत का जो मुसलमान है वो भारत के लिए सोचता है, ना कि घुसपैठियों के लिए। या आप जैसे लोगों की मानसिक
जहर जो फैला हुआ है ना, उसको निकालना जरूरी है। अब सपा वालों का जवाब दे। इन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट विचलित हो गए हैं, भारत पाकिस्तान का मैच बनाने लगे। एक मिनट खत्म कर लूं वारिस भाई, आजादी की जंग लड़ाई में वारिस भाई धर्म के ऊपर ना जाए बेहतर है। राजनीति की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है। क्यों इसे धर्म की लड़ाई बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी का जवाब दे रहे हैं अजय आलोक जी। अजय आलोक जी बोलता है पूरा उल्लंघन कर दिया उन्होंने, और उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के हमारे दोस्त कह रहे थे कि हमारे कैंडिडेट इतने विस्तृत हो गए कि उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का मैच हो गया। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो दिखता है ना, उसमें लगता है कि इस देश को पाकिस्तान बनाने की तैयारी है, गज़बाए हिंद की तैयारी है, दारुल इस्लाम करने की तैयारी है, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्ट्रेंथन किया जाता है, जब इस देश के ओबीसी का वर्ग का पूरा हक मार के पूरे मुसलमानों को कर्नाटका में ओबीसी का दर्जा दे दिया जाता है, तब लगता है कि यह साजिश है कि देश में अगर कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के लोग आएंगे तो यही करेंगे कि इस देश के ओबीसी एसटी एससी का हिस्सा काट के उनको ओबीसी में डाल देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। कौन सा तरीका है और उस पर कोई जवाब नहीं देगा। तहसीन भाग जाएंगे, तहसीन भाग जाएंगे, समाजवादी पार्टी भाग जाएगी कि क्या कर्नाटका को रिपीट करेंगे यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में राजस्थान के सत्ता में आए तो, या देश में कर्नाटका में जो किया उस पर ये माफी भी नहीं मांग रहे, हटा भी नहीं रहे। 950 मेडिकल सीट नविका जी, 950 मेडिकल सीट 156 दे दी मुसलमानों को, 16% आरक्षण, ओबीसी का हक खा गए ये लोग। इस देश को ओबीसी का हक खा रहे समाजवादी पार्टी और आरजेडी और कांग्रेस मिलके। और यही लक्षण रहा ना, यही लक्षण रहा ना, तो यादवों का जब हक खाओगे तो उत्तर प्रदेश में कोई यादव मिले ना मिलेगा, ना बिहार में मिलेगा। प्रदेश में अराजकता व्याप्त है। अरे काम क्या नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं वही काम गिना रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान का मैच और भारत का मैच, जब छक्का लग के बाहर जाइएगा ना फील्ड के, तब पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान होता क्या है। बड़ा पाकिस्तान बनने का शौक है प्रधानमंत्री जी की। एक मिनट तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पब्लिक के सवाल भी बहुत हैं। मैं पब्लिक के सवाल उठाऊं उससे पहले तहसीन पूनावाला आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी वही इंसान है ना जो वायनाड गए थे और कह रहे थे कि मैं ये जहां से पहले राजनीति करता था वहां की राजनीति मुझे पसंद नहीं आई, वहां अजीब किस्म की राजनीति है, मुझे तो यहां घर जैसा महसूस होता है। आज वहीं आएंगे, उसी उत्तर प्रदेश से वहीं आकर लड़ने की कोशिश करेंगे जो राजनीति उन्हें पसंद नहीं थी। सवाल यह है कि जब उनके ही अलायंस पार्टनर सनातन धर्म को इस दुनिया से हटाने की बात कह रहे थे, एक लफ्ज नहीं निकला। अब वही राहुल गांधी रामलला के दरबार जाएंगे। तहसीन पूनावाला, ये हिपोक्रेसी नहीं है? 27 मंदिर घूमे थे 2017 के गुजरात चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव आते आते शिव भक्त हो गए थे, जनेऊधारी हो गए थे। अब उसके बाद वायनाड चले गए क्योंकि अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए थे। अब वापस अमेठी आते आते रामलला का फिर रंग चढ़ गया। ये कैसा रंग है जो आता जाता रहता है? अभी मैं आपके स्टूडियो में आने वाला था, लेकिन मैं गुरुग्राम गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, इसलिए जूम से ज्वाइन कर रहा हूं। लेकिन गुरुग्राम में मैं जितने लोगों को मिला, जितने लोगों को एक ही लाइन कह रहे थे, जब जब भाजपा डरती है हिंदू मुसलमान करती है, जब जब भाजपा डरती है हिंदू मुसलमान करती है। तो ये हिंदू मुसलमान करते रहे, हम इंसान की बात करेंगे, ये ताज की बात करेंगे, हम आज की बात करेंगे, नाविका जी ये गीता कुरान की बात करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे, अभी पाकिस्तान की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। दो चीज, इस देश में अगर 4 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 10,000 घुसपैठी है, तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वो कर क्या रहे 10 साल से? कहिए उनको राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन दे और टाइम्स ऑफ नवभारत में आकर देश से माफी मांगे, अनकंडीशनल अपॉलजी। तीसरी बात, राम जी के बारे में जिस नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट में जिन गंदे शब्दों का प्रयोग किया, उसको भाजपा ने रिवॉर्ड दी। मां दुर्गा के बारे में जो दिलीप बाबू ने कहा, उसको भाजपा ने रिवॉर्ड दी। अरे भाजपा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। हिंदू मुसलमान सबको ठगने का काम करती है। राम सेतु पे जितेंद्र सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हमारे पास कोई सबूत नहीं, तो महेश शर्मा जी कहते मां सीता पे हमारे पास कोई सबूत नहीं। सबको ठगने का काम करते हैं, भाजपा को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अब लास्ट पॉइंट में कह रहा हूं, देखिए नाविका जी, यहां वहां की बातें छोड़ते, मैं आपके शो पे कह रहा हूं, अमेठी वर्तमान सांसद हार रही है, रीड माई लिप्स हार रही है। अच्छा, पर आप मुझे जवाब दीजिए, डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश
जब साउथ में होते हैं तो कहते हैं उत्तर जो राज्य हैं वो गौमूत्र राज्य हैं, उनको काट देना चाहिए और साउथ इंडिया का अलग देश बना देना चाहिए। आज राहुल गांधी क्या फॉरेन कंट्री से लड़ेंगे? पूछिए डीके शिव कुमार से और उनके भाई से। नंबर एक। नंबर दो, जब हार गए थे आप चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, तो आप ही की पार्टी, आप ही के मित्रों ने कहा था ना कि ये गौमूत्र राज्यों में जीतती है बीजेपी। आज माफी मांगेंगे क्योंकि आप भी यहीं से लड़ना चाहते हैं? और तीसरी बात मैं आपसे जवाब देने का मौका देना। हाँ, तीसरी बात, राहुल गांधी खुद कह चुके हैं यहाँ की राजनीति नहीं पसंद। इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? सवाल तो मैंने पहले भी यही पूछा था। बिल्कुल देता हूँ। राहुल गांधी ने कहा राजनीति अलग किया, बाइट प्ले कर देना। ये नहीं कहा कि वहां पे गलत है। ये कब राजनीति अलग है? वो तो हर सूबे की, हर क्षेत्र की, हर जिले की, हर डिस्ट्रिक्ट की राजनीति अलग है। ये तो भारत की खासियत है। पर ये खासियत के तौर पे कहा था हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये खासियत के तौर पे कहा था हर्षवर्धन त्रिपाठी, या नॉर्थ को डिग्रेड किया था और नॉर्थ के जो उत्तर राज्य हैं उनके बारे में बुरा भला कहने के लहजे से कहा था हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। समझा दीजिए, आज दूध का दूध, पानी का पानी कर ही दीजिए। तहसीन भाई कहाँ गए तो मुझे नहीं पता, कुछ लगता है किसी एलीट क्लब में गए होंगे। मैं भी आज संयोगवश गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में था और मैं तो ऑन रिकॉर्ड था क्योंकि वहां मैं मीडिया कॉन्क्लेव में गया हुआ था। मुझे तो वहां कोई बच्चा कोई भी ऐसी निराशाजनक बात करता हुआ, कोई भी हिंदू मुसलमान करता हुआ नहीं दिखा। सबको लग रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, एस्पिरेशनल इंडिया है, हमको भी उसमें शामिल होना चाहिए। देश का नौजवान तो ऐसे देख रहा है। और जब आप कहते हैं कि राहुल गांधी जैसे हर क्षेत्र की राजनीति बदलती है, वैसा नहीं कहा था तहसीन भाई। आप तो इतनी देर में बड़ी तेजी में सर्च भी कर लेते हैं। मैं तो कहूंगा आप ही पढ़ के सुनाइए। नहीं पढ़ के सुना रहे तो मैं बोल देता हूं, आप पढ़ के सुनाइएगा उसका। राहुल गांधी ने कहा उत्तर भारत के लोग इश्यूज पर वोट ही नहीं करते, इमोशनल पे वोट कर जाते हैं। इश्यूज पर वोट करना कोई इनसे सीखे। और यहां आकर मुझे पॉलिटिक्स में फ्रेश एयर मिली है। जैसे कोई कहीं किसी जेल में हो, किसी बदबूदार जगह में हो, किसी गंदगी में बैठा हुआ हो और उसको अचानक गुलाब जल छिड़का हुआ कोई स्थान मिल जाए, कोई बड़ा बढ़िया स्थान मिल जाए। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आप इतनी देर में खोज चुके हैं तो शब्दशः वही पढ़ दीजिएगा जो राहुल गांधी ने वही पढ़ा है। जी मौका देना, मत बताइएगा। आप तो अच्छी बात कर रहे हैं। मौका देना। नहीं, मौका तो बहुत मिला है आपको, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। अतुल कुमार लखनऊ से सवाल पूछ रहे हैं, अंतिम समय में राम का नाम ही याद आता है। क्या राहुल गांधी के अयोध्या जाने की बात से यह साबित नहीं होता? डॉक्टर कपिल भार्गव का कानपुर से सवाल है, अगर राहुल अमेठी भी लड़े और अमेठी और वायनाड दोनों से जीत गए तो किस सीट को छोड़ेंगे? पीएल चौरसिया का भोपाल से सवाल है, कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे, ये पहले कर लेते तो कांग्रेस के कई नेता नहीं छोड़ते, इतनी देर क्यों लगा दी? बताइए तहसीन पूनावाला जी, जनता है, सब समझ रही है। देखिए ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो स्ट्रैटेजी है वो हम राम आपकी स्ट्रैटेजी के बोलने नहीं देगी भैया, आपने ही कहा राम आपके स्ट्रैटेजी के पार्ट हो गए। वाह नाविका जी, राम आपकी स्ट्रैटेजी है, चुनावी स्ट्रैटेजी है। धर्म, कोई मान्यता, कोई फेथ नहीं है। अजय आलोक जी, सच्चाई निकल ही गई मुंह से। राम उनकी स्ट्रैटेजी है। पहले 2 फेज में राम स्ट्रैटेजी में नहीं आते थे, अब तीसरे फेज से शुरू जब होगा तो राम स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो गए। नाविका जी वेरी अनफेयर, ऐसे नहीं होता ना नाविका जी। बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कांग्रेस की मंशाओं को खुलेआम टीवी टेलीविजन पर रख दिया, इसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन हमेशा से राम इनके लिए स्ट्रैटेजी थे नविका जी, आज से नहीं, आजादी के बाद से। राम मंदिर का पहला विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। राम मंदिर को लटकाया, अटकाया, भटकाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। ये जो दरवाजे भी खुले राम मंदिर के, वो भी एक स्ट्रैटेजी थी। और उसके बाद तुरंत उसको रिपेयर किया गया शाहबानो केस से। लगातार राम मंदिर का मुद्दा को इन लोगों ने भ्रमित करके रखा। और तो और छोड़िए, 2019 में कपिल सिब्बल तो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में जाके बोले, हुजूर इस पे फैसला मत दीजिए, चुनाव प्रभावित हो जाएगा। तो राम मंदिर इनके लिए हमेशा स्ट्रैटेजी थे। हिंदू इनके लिए हमेशा दोवल दर्जे का नागरिक था इस देश में,
और उसी के तहत ये 55 साल तक इस देश को तोड़ मरोड़ के राज करते रहे। इनको कभी भी हिंदू भावनाओं का लिहाज नहीं रहा, ना ख्याल रखा, ना आदर तो बहुत दूर की बात है, और आज भी वही प्रदर्शित हो रहा है। नहीं, तहसीन पूनावाला क्या अनफेयर है? आपको मैंने जितने मौके बोलने के दिए, आपके मुंह से स्ट्रैटेजी का वर्ड निकला है, मैंने नहीं निकाला है, और आप इसको अनफेयर कह रहे हैं। जवाब दीजिए ना, क्या जवाब है? आप ही ने जवाब देते देते स्ट्रैटेजी का। आप रिक्वेस्टिंग यू, मुझे जवाब दीजिए। नाविका जी, यही तो स्ट्रैटेजी थी। हम जानते थे कि मीडिया के लोग, अब मेरी बात पूरी होने दी, हम जानते थे कि मीडिया के लोग, राहुल जी तो जब जाएंगे जब उनको राम जी का बुलावा आया और बुलावा गया, लेकिन स्ट्रैटेजी तो यही थी कि मीडिया के लोग अमित शाह जी से नहीं पूछेंगे आज अब तक क्यों नहीं, अब तक आप क्यों नहीं गए, या माननीय राष्ट्रपति से नहीं पूछेंगे, या नड्डा जी से नहीं पूछेंगे। यही स्ट्रैटेजी थी इनको एक्सपोज करने की। अरे भैया, राम जी के नाम का जो स्ट्रैटेजी के तहत पर राम के नहीं है, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तहसीन पूनावाला, ये एलिमेंट्री, इट्स एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। जयप्रकाश का झांसी से सवाल है, जब बुलावा आया था तब तो गए नहीं, अब अयोध्या जाएंगे तो ये सिर्फ नौटंकी नहीं होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए नविका जी, मैं तो इसको नौटंकी नहीं कहूंगा, क्योंकि नौटंकी तो जो कुछ करनी थी वो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब उसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि हमारी ये स्ट्रेटजी है। मुझे भी कांग्रेस के एक बड़े नेता मिल गए थे कि एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी है, अभी तो हम लास्ट टाइम पे रिवील करेंगे। ये तब की मैं बात कर रहा हूं जब चुनाव घोषित नहीं हुआ था, और उसके बाद देखिए कितना समय बीत गया, अभी तक स्ट्रेटजी रिवील नहीं हुई। आज भी नहीं पता है, तहसीन भाई को भी नहीं पता है कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, अमेठी से कौन लड़ेगा। ठीक वही बात कर रहे हैं जैसे सब कहते हैं ना कि मोदी नहीं आएगा। अच्छा, कौन आएगा भाई, ये नहीं बता पाएंगे, तो ये कह रहे हैं अमेठी का सांसद हार जाएगा। अब ये तो कमाल की बात है, यानी आपको ये तक नहीं पता। और देखिए, राम मंदिर जाना किसी के लिए भी, कभी भी कोई भी जा सकता है। मैं तो आपको बताऊं कि बहुत से लोग जो मुस्लिम थे वो भी गए, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक तरफ कांग्रेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है, राम पे सबको ऐसे करना चाह रही है, और दूसरा अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो और आगे की बात कर दी। उन्होंने कहा हम भी एक मंदिर बनवा रहे हैं, जरा उसमें आइए ना। उसमें आप नहीं आएंगे क्या? यानी राम जन्मभूमि, रामलला विराजमान का मंदिर, वो देश के दूसरे मंदिरों से वो तुलना कर रहे हैं बनवा बनवा कर। जिस जगह पर हिंदू ये मानता है कि यहां भगवान राम पैदा हुए, जहां बाल स्वरूप रामलला के विराजमान, जी बिल्कुल, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, और नहीं, आप उसको शायद उनका भाव ये है कि कण कण में है राम। शायद उनका भाव यही है कि कण कण में है राम, और ये उनका अधिकार है। लेकिन वारिस पठान जी, आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी है कि आप इस बार उत्तर प्रदेश में कोई कैंडिडेट घोषित ही नहीं कर रहे? आपको क्या लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी जमानतें जब्त हो जाएंगी? नहीं, कैंडिडेट का सवाल नहीं है। हमने वहाँ पर एक फोर्थ फ्रंट बनाया है, PDM, बहन पल्लवी पटेल के साथ, पीड़ित दलित मुसलमान। आज असद साहब वहीं है, वाराणसी में हमारी सभा भी है। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा राम हमारी स्ट्रेटेजी है, बीजेपी के प्रवक्ता ने का तो पता ही है कि राम के नाम पर इन्होंने वोट मांगा, यहाँ तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। ये मंदिर, राम, ये सबके बीच में लटक तो गया देश का मुसलमान। अब ये समाजवादी वालों को और कांग्रेस वालों को मुसलमानों के 90% वोट तो चाहिए, मगर आप ही के डिबेट में देख लीजिए क्या करना है इनको मुसलमानों के लिए, कुछ नहीं। समाजवादी वाले ने तो ST हसन साहब का जो सिटिंग MP थे उनका टिकट काट दिया, जहां पे बहुमूल्य मुस्लिम एरिया है वहां टिकट नहीं दिया। कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? महाराष्ट्र के अंदर आपको अभी भी पता है, इस वक्त तक 2 दिन बाकी है, फॉर्म भरने के लिए खत्म हो जाएगा, 4 तारीख तो फाइनल डे। अब तक इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 48 है, जिसमें समाजवादी पार्टी, महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, कांग्रेस हिस्सा है, उद्धव ठाकरे हिस्सा है, शरद पवार हिस्सा है, मगर नहीं देंगे, मुसलमानों के वोट लेंगे। मगर जब उनके लिए बात आएगी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, या उनको कुछ भी 50% रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं अमित शाह, मगर ये खामोश बैठेंगे। रिजर्वेशन की बात आएगी तो भी कांग्रेस, महाविकास अघाड़ी सब खामोश रहेगा। तो देश का मुसलमान, इसीलिए तो बोल रहा हूं ना नविका जी, हमारे लिए तो दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। 77 साल से हमारा वोट लेते आए, मगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किसी का भी नहीं हुआ। आज भी मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है ना। नहीं, तो इसीलिए आइए ना, लड़िए ना। आप अलायंस बनाते हैं, लड़ते हैं नहीं, जीतते हैं नहीं, लेकिन हर किसी की तरफ आपको दिक्कत नजर आती है। लेकिन फैसला तो जनता करेगी।
और जनता इस बात का फैसला करेगी कि कौन मौसम के साथ रंग बदलता है, कौन अपने भगवान बदलता है, कौन अपने अल्लाह बदलता है। सवाल तो पूछेगी जनता। और राजनीति के लिए भगवान अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी हो जाएंगे तो फिर जनता क्या समझेगी नहीं? जनता खूब समझती है। आज अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं, हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़े। आपसे इजाजत भी लेना चाहती हूं, लेकिन दर्शकों जाने से पहले देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट के पिछले विजेताओं के नाम जरूर बता दूं। 20 अप्रैल के विजेता हैं धीरेन्द्र सिंह राठौर भोपाल से, राजीव कुमार गोस्वामी दिल्ली से और कमला पुरोहित राजस्थान से। 21 अप्रैल के विजेता हैं परेश कटेलिया सोमनाथ गुजरात से, आया सिंह नवी मुंबई से और राजकुमार नंदा दिल्ली से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।